दोस्तों आइए हम विशाल समुद्र को देखें। हमारे दिमाग में यह सवाल आता है कि इसका जन्म कैसे हुआ। दरअसल पृथ्वी के जन्म के समय समुद्र नहीं थे। वैज्ञानिक का अनुमान है कि आज से 50 मिलियन से 100 मिलियन वर्ष के बीच समुद्र का जन्म नहीं हुआ था। गड्ढों में पानी कैसे भर गया इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। दूसरी तरफ इतने बड़े गड्ढे कैसे हो गए, अब भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। वैज्ञानिकों का कहना है कि जब पृथ्वी का जन्म हुआ तो वह एक आग का गोला था। जब पृथ्वी धीरे धीरे ठंडे होने लगी, उसके चारों ओर गैस के बादल फैल गए। ठंड होने पर यह बहुत ही भारी हो गया और लाखों वर्षों तक मूसलाधार बारिश होने लगी। इतने समय तक पृथ्वी के ऊपर यह विशाल गड्ढा जल से भरा हुआ बाद में समुद्र कहने लगा। हमारे पृथ्वी का लगभग 70% भाग समुद्र पर है और पृथ्वी पर जितने भी प्राणी हैं उसमें से 90% समुद्री जीव हैं। वे समुद्र में रहते हैं और पृथ्वी पर मनुष्य सहित केवल 10% जीव रहते हैं। दोस्तों समुद्र बहुत ही रहस्यमय है। आज तक समुद्र का सिर्फ 5% हिस्सा ही इंसानों से खोजा जा सका है। समुद्र का 95% भाग अभी भी हमारे लिए अज्ञात है। कुछ वैज्ञानिक का तो ये मानना है कि हम चांद के बारे में ज्यादा जानते हैं और समुद्र के बारे में कम। तो दोस्तों आज मैं आपको कुछ ऐसे असूझे समुद्री रहस्य बताऊंगा जिन्हें जानकर आप दंग रह जाएंगे। तो आइए दोस्तों देरी किस बात की, चलिए जल्दी शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आता है द सीक्रेट ऑफ द नेवर फाउंड सी। दोस्तों रहस्य हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के दो प्रमुख महासागरों से जुड़ा है। ये दोनों महासागर अलास्का की खाड़ी में मिलते हैं, लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये दोनों महासागर आपस में मिले हुए जरूर हैं, लेकिन इनका पानी आपस में नहीं मिलता। दोस्तों आप इस वीडियो में साफ देख सकते हैं कि इन दोनों महासागरों का पानी एक दूसरे के साथ चल तो रहा है लेकिन मिल नहीं रहा है। हालांकि हिंद महासागर और प्रशांत महासागर का पानी सदियों से ही एक साथ नहीं मिलता है, लेकिन इसकी पहली तस्वीर तब सामने आई जब टेंट सुमित नाम के एक फोटोग्राफर ने जुलाई 2010 में अलास्का से ये तस्वीर क्लिक की और फिर उसके बाद ये तस्वीर ली गई वायरल और आज तक कई समुद्र वैज्ञानिक इस रहस्य पर खोज करने आ चुके हैं। वैज्ञानिक का कहना है कि प्रशांत महासागर का अधिकांश पानी ग्लेशियरों द्वारा पिघलाया जाता है जो हल्के नीले रंग का होता है। हिंद महासागर के पानी में नमक की मात्रा अधिक होने के कारण यह नीला होता है, इसलिए दोनों में अंतर है। इसके पीछे वैज्ञानिकों की अलग अलग राय है। कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि खारे पानी और मीठे पानी का घनत्व और तापमान अलग अलग होता है, जबकि कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि ग्लेशियरों का पिघला हुआ पानी मीठा होता है और समुद्र का पानी खारा होता है। और जहां ये दोनों महासागर मिलते हैं वहां झाग की दीवार बन जाती है और अलग अलग घनत्व के कारण ये आपस में मिल नहीं पाते हैं। दोस्तों अगला आता है सिटी इनसाइड द सी। दोस्तों जापान के योनगुनाई के तट से कुछ संरचनाएं मिलती हैं जो किसी पुराने शहर के अवशेष प्रतीत होते हैं। कुछ का मानना है कि ये प्राकृतिक संरचनाएं हैं और अपने आप बनती है, जबकि कुछ वैज्ञानिक के अनुसार लगता है कि ये पानी में डूबे हुए थे। शहर अभी भी समुद्र के किनारे बसा हुआ था और हजारों साल पहले लोग यहाँ रहते थे, लेकिन किसी कारण से जल स्तर बढ़ने के कारण शहर डूब गया। लेकिन जब इस शहर का बारीकी से अध्ययन किया गया तो कुछ चौंकाने वाला राज सामने आया। यहाँ कहीं पर पिरामिड और गोलाकार आकार के संरचनाएं, खंबे और अन्य छदनी कलाकृतियां हैं। ये पिरामिड दिखने में काफी हद तक इजिप्ट जैसी लगते हैं, इसलिए वैज्ञानिक मानने लगे हैं कि इस शहर को इंसानों की जगह किसी और ने बनाया है। हो सकता है कि सभ्यता एलियंस की हो और ये एलियंस पानी में रहते हो और पानी में सांस ले सकते हो। आज भी दक्षिण जापान में समुद्र में कुछ ऐसी अनोखी आकृतियां मिलती हैं कि यहाँ पर यूएफओ लैंड हुआ था। हालांकि कुछ वैज्ञानिकों को कहना है कि मेलफोन नाम की एक मछली होती है जो इस तरह की आकृति बनाती है, लेकिन इस तरह की सटीक आकृति बनाना किसी भी मछली के लिए मान्य नहीं रखता। इस बात की ज्यादा संभावना है कि यह आकृति यूएफओ की हो जिसे एलियंस आज भी अपने खोया हुआ शहर देखने आते हैं। द सीक्रेट ऑफ द डेड सी। दोस्तों दुनिया में कई ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में बहुत से लोग नहीं जानते हैं। मैं आपको एक ऐसे समुद्र के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसमें अगर आप बिना लाइफ जैकेट के जाएंगे तो डूबेंगे नहीं। जानकर हैरान रह जाएंगे कि ऐसे कैसे हो सकता है। दरअसल दुनिया में एक ऐसा समुद्र है जो डेड सी के नाम से मशहूर है। दोस्तों इस समुद्र की खासियत ये है कि इसमें कोई चाहकर भी डूब नहीं सकता। समुद्र के पानी में नमक की मात्रा इतनी अधिक होती है कि एक व्यक्ति इसमें डूबता नहीं है। इसका पानी समुद्र के हिसाब से बहुत खारा होता है। डेड सी के नाम से प्रसिद्ध समुद्र पानी बहुत खारा है, जिसके कारण इसके आसपास कोई पौधा या जीव नहीं है। दोस्तों इस समुद्र को विश्व का सबसे गहरी खारे पानी की झील भी कहा जाता है। द मिस्ट्री ऑफ द सी मॉन्स्टर। दोस्तों सदियों से चली आ रही कथनों और लोक कथाओं में समुद्र प्रजातियों का वर्णन मिलता है। कई लोग ऐसे देखने का दावा भी करते हैं। ऐसे मानते हैं कि समुद्र के गहराइयों में भारी और विशालकाय राक्षस रहते हैं। ये जीव अजगर, सांप किसी भी तरह हो सकता है। आज तक मानव ने समुद्र के केवल 5% हिस्से की खोज की है और मनुष्य समुद्र के अधिकतम 500 मीटर की गहराई तक पहुँच पाया है, जबकि समुद्र की गहराई 10,000 मीटर तक है। पुराणों में उस स्थान को पैताल कहा गया है और हो सकता है कि ये जीव कभी कभी समुद्र तक आ जाए। 2009 में अलास्का के मछुआरों के एक समूह ने प्रशांत महासागर में एक विशालकाय सांप का वीडियो शूट किया।
इस इलाके में इतने बड़े समुद्री जीव के देखे जाने की खबरें 1892 से आ रही थी। ये 1800 का अजीब सा सांप लग रहा था। 72 में मैरिट एलस्टर नाम का एक जहाज एंटार्क्टिका महासागर के बीच में मिला था। जहाज पर चालक दल का कोई रहस्य नहीं था और चालक दल का सारा सामान उसी तरह पड़ा हुआ था। फिर अचानक जहाज में सवार सभी लोग एक साथ गायब कैसे हो गए। अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस जहाज पर कुछ बड़े और बेहद फुर्तीले जीवों ने हमला किया और एक के बाद एक जहाज पर सभी इंसानों को खा लिया होगा। तो दोस्तों यही थे कुछ अनसुलझे रहस्य जिनके बारे में आज तक वैज्ञानिक भी नहीं सुलझा पाई। और आपको इसमें से कौन सी जानकारी पसंद आई हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो बस दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं किसी नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।